हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये जो लाइनिंग है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम साई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली इसके अभिलंबत ये जो गुजर रही हैं ये वैद्युत बल रेखाएं, इन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसलिए देखिए, माना पृष्ठ अवयव डीए की डीए स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। ठीक है, ये डीए कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ अवयव हमने माना है, इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। ठीक है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, साई ई इज इक्वल टू ये समाकलन ई डॉट डी ए, क्योंकि हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण की बात जब करते हैं तो ये समाकलन करते हैं। ठीक है, यदि वेक्टर ई व डी ए के बीच ये जो वेक्टर है ये ई और ये डी ए, इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो ई डॉट डी ए होगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब साई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ठीक, तो ये ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये इतना ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी ए का। डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा जाएगा ए बाहर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इस जगह हम ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको फिर से वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है, देखिए, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबत हो। ठीक है, ये क्या है, जो समतल पृष्ठ है वो क्या, वैद्युत क्षेत्र ई के क्या है, अभिलंबत हो, तब क्या है, थीटा कितना होगा हमारा, 0 होगा, क्योंकि तब क्या है, डी ए और ई के बीच कितना एंगल होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। ठीक है, और अगर यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है हमारा 0, तब साई ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमाएं। ठीक है, ये हम क्या है, इसके फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, तो ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, और ए का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम। इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, बीमा। ठीक है, बीमा भी हम इससे निकाल सकते हैं, ई की बीमा इंटू ए की बीमा। अब ई की बीमा क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की, एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए टी, क्योंकि ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन, क्योंकि ए इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन क्या होता है, क्यू, तो इससे हमारी बीमा ये आ गई। ठीक है, और ए की बीमा एल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारी ये जब हम इसको सही लिखेंगे तो क्या आएगा, एम एल क्यूब, क्यूब ये है, एक एल ये है, 2 एल यहाँ से हैं, तो एल क्यूब एंड टी माइनस 2, ये क्या है, एक टी इनवर्स ऊपर और चला जाएगा तो टी माइनस 3 हो गया, ए ऊपर जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इससे अगर हम इसका एम केस पद्धति में मात्रा देखें तो कितना हो जाएगा, देखो एम से किग्रा मीटर क्यूब और सेकंड माइनस क्यूब और एम्पियर इनवर्स। ठीक है, आगे है आपकी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय देखिए, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है, किसी बंद पृष्ठ ए से, कोई बंद पृष्ठ है ए, ये देखिए फिगर में आपको दिखाया, ये है कोई बंद पृष्ठ है ए। ठीक, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, अभी हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू साई इक्वल टू Q/ε0, तो ये यही चीज़ लिखी हुई है जो डेफिनेशन में है। ठीक है, ये है, परंतु बंद पृष्ठ ए से कुल वैद्युत फ्लक्स साई ई क्या है, इतना होता है, अभी हमने पढ़ा है, ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं इसलिए इसको इस टाइप से लिखा है। ठीक है,
तो इसको क्या है, ये भी एप्सिलॉन साई ये दोनों की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इन सब क्या आपस में बराबर रख देंगे। तो साई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर है। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। इसकी उत्पत्ति देखिए, इसमें देखिए, माना एक बिंदु प्लस क्यू, ये प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, ये बिंदु ओ है, ओ पर स्थित है। इस पर एक बिंदु पी के चारों ओर, ये बिंदु पी है, यहाँ पर पी के चारों ओर, ये चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। ठीक है, ये है डी ए। ठीक है, माना ओ पी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक, क्षेत्रफल अवयव डी को पृष्ठ पर अभिलंबित खींचे गए वेक्टर डी ए से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन लें तो ये इधर आएगी डी ए, इससे निरूपित करते हैं। माना बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू है, हमने बता दिया है, क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, जो ओ पी के अनुदिश है। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट है, यहाँ आपने देखा भी फिगर में, इधर बाहर की ओर को दिष्ट है। ठीक, तो डी साई होगा हमारा ई डॉट डी ए, इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, अभी हमने पीछे पढ़ाई है ये। ठीक है, जहाँ थीटा वेक्टर ई व डी ए के बीच का कोण है, बट हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने वहाँ ऊपर पुट कर दी डी साई ई में, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये क्या है, इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा। डी ओमेगा है यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, वो जो बिंदु ओ था ये जो है, ठीक है, ये बिंदु ओ था यहाँ पर, ये घन कोण। ठीक, ये डी ओमेगा है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, आगे भी आपको दिखाएंगे, ये है। ठीक है, तो इसकी ये है, तो ये वैल्यू क्या है, डी ओमेगा हमने यहाँ पर पुट कर दिया ऊपर, तो डी साई कितना हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, और ये डी ओमेगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, साई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, वही ये जो पीछे लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ है, उसमें क्या है, यहाँ से समाकलन कर लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर जो समाकलन किया है, तो इसका भी हमने क्या यहाँ पर समाकलन कर लिया, जिससे यहाँ पर ये क्या है, साई ई रह गया है ओनली। ठीक, तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 4 पाई, ये क्या है, उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, हमने यहाँ उठा के पुट कर दी है। तो यहाँ जब उठा के पुट करेंगे तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू हमारा आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हमारी गॉस की प्रमेय है।